हाय व्यूअर्स, काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से अपने ब्लॉग में और आप सभी को हैप्पी होली लेट से ही। लेकिन हम बिहारियों में भी 1 महीना तक होली है। जब भी कोई मेहमान आते हैं या नए लोग आते हैं तो होली के रंगों से स्वागत किया जाता है और विदाई करते भी रंग कर ही भेजा जाता है। तो अभी ये पूरा महीना ही होली समझिए, इसलिए आप सभी को लेट से नहीं, फिर से हैप्पी होली। और मैं होली के बाद आप लोगों से ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग का ड्रेस देख के समझ ही गए होंगे कि ये होली की ब्लॉग है। तो देर सवेर कर रही हूँ लेकिन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैं तैयार हूँ और ये मैं बता दूँ, ये होलिका दहन की तैयारी है। तो यहाँ पे इस दिन हम लोग का एक इवेंट था होली की, स्पेशली होली की, जिसमें होली के लिए हम लोग जा रहे थे, निकल रहे थे। तो मैं तैयार थी और यहाँ पे मैं कुछ अपने बेटे के साथ वीडियो शूट कर रही थी, जो मैंने इस ब्लॉग में भी डाल दिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मेरी होली तो बहुत ही अच्छी गई है इस बार। होली मेरी एक फेवरेट त्यौहार है इन त्योहारों में से, क्योंकि इसमें बनाया जाता है, खाया जाता है, खिलाया जाता है, साथ ही साथ रंगों में रंगा जाता है एक दूसरे को, और उसके बाद अच्छे से नहाया भी जाता है। तो मेरी ना बहुत फेवरेट ये होली जो होती है ना, मेरे मायके में बहुत ज़ोरदार से बनती है। बहुत पहले से ही, अभी से नहीं, बहुत ज़ोरों शोरों से होती थी। अब तो बहुत कम गई है। तो इसीलिए ना ये एक खुशी ही अलग होती है, सबसे मिलना। बहुत मेहनत तो होती है, बचपन में तो और भी मज़ा आती थी। तो यहाँ पे देखिए ये तैयारी हो गई, बचपन की बातों को मैं पीछे हटाकर अब अभी की बातें कर रही हूँ। तो ये इस बार की होली की, तो मेरा बेटा को मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर दिया था, वो आप लोग देख ही सकते हैं। और कहीं न कहीं मेरी ही नज़र उसको लग गई है। नज़र मैं आज फिर से ब्लॉग में बता रही इसीलिए, क्योंकि उसको इतने अच्छे से ड्रेसअप करके मैं लेके गई थी, लेकिन आगे क्या हुआ वो ब्लॉग देख के आप पहचान मतलब जान जाएँगे। और मैं भी तैयार हूँ, बेटी को भी तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, ये अपने पापा का और मैं अपने हस्बैंड का। तो जब भी कुछ इस तरह प्रोग्राम होते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड का अर्जेंट काम आ ही जाता है, जिस वजह से हमेशा इस तरह वेट करना होता है। तो आ गए थे हम लोग अपनी असली जगह पे, जहाँ पे ये इवेंट था, होली की समारोह था बोल सकते हैं। इसमें होली मनाए जा रहे थे, सब लोग आए थे, बहुत दूर दूर से लोग आए थे और उसमें हम भी शामिल थे। और बहुत ही अच्छी लग रही थी, यहाँ पे फंक्शन थी, खाना, रात का डिनर वगैरह था, और होलिका दहन भी होने वाली थी। लेकिन होलिका दहन हम लोग बिना देखे ही आ गए थे, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ कि अंदर कैसी फंक्शंस हो रही थी। तो देखिए, होली का ये ज़ोरदार फंक्शन चल रही थी और यहाँ पे ये लोग नाच रहे थे, बच्चे लोग परफॉर्म कर रहे थे। और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बच्चे लोग भी परफॉर्म करते, नहीं तो मैं भी अपनी बेटी को ज़रूर करवाती, या मैं खुद भी कर सकती थी। और यहाँ पे लड़कियाँ डांस कर रही थी, बहुत ही अच्छे-अच्छे गानों पे कर रही थी, जो कि मैं आपको नहीं सुना सकती, नहीं तो कॉपीराइट हो जाएगी। और बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर भी आए हुए थे, बहुत अच्छे लोग, मतलब अच्छे-अच्छे लोगों को बुलाया गया था, जो वॉइस, तरह-तरह के वॉइस निकाल सकते हैं, वैसे लोग आए थे। और देखिए कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, और मेरे बहुत सारे लोग, पहचान के लोग भी मिल गए थे। तो इस इवेंट में, मैं इस इवेंट में पहली बार गई थी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे होलिका दहन में मैं हर साल ही जाती हूँ, और होलिका दहन में मम्मी लोग की तरफ से जाती, मम्मी लोग जाती हैं तो मैं भी चली जाती हूँ जब भी मौका मिलता है। और बच्चे छोटे थे तो लास्ट ईयर शायद मैं नहीं गई थी, याद भी नहीं है लास्ट ईयर की। तो बस होली मनाते हैं। और होली जब आती है ना, वो 1 महीने पहले से ये होली वाली जो मौसम होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फगुनाहट हवा चलती है, वो महसूस ना, ये होली, सच में होली वाली महसूस ना होली के टाइम में ही आती है। आने से पहले आती है और जाने के बाद भी महसूस रहती है अंदर। तो मेरी तो बहुत फेवरेट त्यौहार है ये, त्योहारों में से। आप लोगों की है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह से तरह-तरह के पकवानें बनाना, उसके बाद मज़े से होली खेलना, डांस करना, और फिर बाद में आकर घर, जो जब तक देखे कि घर बिखरे हुए, गंदे पड़े, उसको सफाई करना। लेकिन एन्जॉयमेंट होती है और ये सब करनी भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये बहुत तरीके के वॉइस निकाल सकते हैं। तो ये सब मिमिक्री कर रहे थे सबके, और बहुत सारी एन्जॉयमेंट हुई थी। तो हम लोग के यहाँ पे तो 2 दिन पहले से मैंने इस बार एन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया था बच्चे लोगों के साथ। लेकिन हाँ, मैं बता रही थी कि मेरे बेटे की जो ड्रेसअप थी ना, वो मुझे आधे रास्ते में ही चेंज करनी पड़ी, क्योंकि उसने वॉमिटिंग कर दिया था, गाड़ी पे हम लोग आए, और वो शायद मैंने तुरंत खिलाकर ही मैं उसको गाड़ी पर लेके आई थी। और मैं अपने बेटे को बार-बार निहार रही थी कि मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है, लड्डू गोपाल लग रहा है, माखन गोपाल लग रहा है, और मेरी ही नज़र लग गई। तो इसलिए मैंने नज़र की बात की कि मेरी नज़र लग गई थी। तो रास्ते में ही उसने वॉमिटिंग कर दिया था। अच्छा हुआ था कि मैं साथ में कपड़े लेकर चलती हूँ। मैं हमेशा भी बच्चे लोग के साथ जब भी जाती हूँ तो बच्चे लोगों को कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, जिसकी वजह से मैं बच गई थी और उसको ड्रेस चेंज करनी पड़ी।
और नेक्स्ट दिन भी वैसा ही हुआ मेरे साथ। मैंने वही ड्रेस पहनाना चाहा, लेकिन फिर उसकी जो ड्रेस है वो गड़बड़ हो गई, मतलब सूखी नहीं थी, जिसकी वजह से वो नहीं पहन पाया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे, तो हमारे यहाँ आप लोग देख सकेंगे कि हम लोगों ने होली का किस तरह मनाया, होली किस तरह। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सभी लोगों को टीका लगा दिया गया था। बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था वहाँ। मुझे जाकर बहुत अच्छी लगी इस इवेंट पे, और जो कि स्पेशल होली के लिए थी। तो मैं बेटी के साथ हूँ और बेटा इधर उधर कर रहा है, और सच में वॉइस ओवर करने की बिल्कुल भी मन नहीं है मुझे, पूरे साउंड आप लोगों को सुनाने की मन है, लेकिन क्या करूँ, कॉपीराइट हो जाएगी, जिसकी वजह से सारे म्यूज़िक मैंने म्यूट करके रखी है। नहीं तो आप लोगों को भी मेरे साथ बहुत मज़ा आती है ये सब चीज़ें देखकर। अच्छी अच्छी डांसें हो रही थी, और सारे इसमें अच्छी बात ये थी कि सारे फैमिलीज़ वाले लोग थे, और सारे अपने फैमिली को लेके आए थे, बड़े बुज़ुर्ग छोटे बड़े जितने भी थे सब लोग आए थे, साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। और इससे अच्छी इवेंट क्या हो सकती है। तो बस हम लोगों का इवेंट होली इस तरह स्टार्टिंग हो चुकी थी। आप लोगों को कैसी हुई थी कमेंट करके बताइएगा, और मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की जो ब्लॉग है वो बस इवेंट तक ही नहीं है, 2 दिनों की होली की भी है, जो आप लोगों को देखकर बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने होली में क्या क्या बनाई थी वो भी आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर करूँगी, जितना हो सके मेरे से मैंने इस ब्लॉग में डाला है और आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। और हाँ, ये 13 तारीख के दिन की है, जहाँ और बस हम लोग खा पी लिए थे, डिनर कर चुके थे। हाँ, थोड़ी सी माइंड थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी कि बाबू का तबीयत वॉमिटिंग होने की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने एंजॉय किया जितना हो सके। तो यहाँ पे देखिए सब लोग स्टेज पर चढ़कर बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं, और सब होली के गाना बजा रहे हैं। तो हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया था, और रात का टाइम हो रहा था, जो कि काफ़ी टाइम हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे भी साथ है। और देखिए मेरा बेटा वहाँ पर खड़ा है वाइट टी शर्ट पहन के, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। और एक लड़की जो है वो बहुत ही अच्छे से डांस कर रही थी, पूरे इंजॉय कर रही थी। और मेरे बेटा का तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, जिस वजह से वो शांत शांत था। तो ये तो 13 तारीख के दिन की बात है। अब नेक्स्ट दिन क्या होती है ये जानने के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो हो चली थी नेक्स्ट 14 तारीख होली के दिन, और यहाँ सबसे पहले देखिए पूरी फैमिली तैयार है, और ये है मेरी 2 नंबर दीदी, जो ये लोग फुल तैयार है। ये लोग होली बहुत ही इंजॉय करते हैं, हम लोग की फैमिली में सभी लोग होली बहुत इंजॉय करते हैं। तो मम्मी लोग के घर पे आशीर्वाद लेने के लिए ये लोग सबसे पहले तैयार थे, और यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही थी अपने घर पे। छोले भटूरे मालपुआ, जिस तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ बनाती हूँ होली के टाइम, मुझे ये सब बनाना पसंद भी और खाना भी पसंद है। तो मेरे घर में खाने वाला तो कोई है नहीं, तो मैंने अपने लिए थोड़े से छोले बनाए थे, पकौड़े बनाए थे, मालपुआ बनाए थे, जो कि थोड़ी थोड़ी ना जली जली हो गई है, तो उसको इग्नोर करिएगा। और लेकिन हाँ, खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। और मैं निकल गई थी होली खेलने के लिए तैयार होके। पापा तो यहाँ मैं चली गई थी फैंसी में। बहुत ही ज़ोर शोर से होली मनती है, वहाँ पे गाना बजाया जाता है, और वहाँ से वापस लौट रहे थे और मम्मी के घर पे घुसे। आप नहीं पहचान पाएंगे आप दीदी को। होली अरे होली खत्म। हैप्पी होली सभी को। पगड़ी भी आ रहा है ना। हाँ, आ रहा है। कोई ठीक नहीं। तो मेरे मायके में होली में बूढ़े हो बुज़ुर्ग हो बच्चे हो, सब लोग एक साथ मिलकर होली मनाते हैं, डांस करते हैं, खाते हैं पीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज़ अलग करेंगे जेंट्स अलग करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। फैमिली वाले हैं तो बड़े हो बुज़ुर्ग हो, होली के दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, यूँ ऐसे ही नहीं कहा गया है। लेकिन हाँ, दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, जब फैमिली साथ में हो तो बच्चे और बूढ़े बुज़ुर्ग सब मिल जाते हैं। इसमें फैमिली होनी चाहिए।
और उस फैमिली में सभी को एंजॉय करने वाला होना चाहिए, क्योंकि एंजॉय करने के लिए कोई उम्र नहीं देखा जाता। तो बस होली मेरे यहाँ बहुत अच्छे से मनती है और मुझे बहुत पसंद है। छोटी सी होली के खेलना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और खेलना अच्छी क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि बचपन से हम लोगों को होली सिखाया ही गया है कि इस तरह ही खेला जाता है, मिलकर गाना बजाकर। होली हो गाना ना बजे डांस ना हो, तो जिस तरह होली में मालपुआ नहीं हो तो होली का मज़ा नहीं, उसी तरह मेरे यहाँ होली में डांस ना हो तो मज़ा नहीं है। तो सब लोग डांस कर रहे थे, बच्चे लोग खासकर एंजॉय कर रहे थे और साथ में हम भी कर रहे थे। साल में एक ही दिन तो आते हैं जो साथ में मिलकर सब लोग हंसते हैं गाते हैं। तो बस यहाँ पे यही एंजॉय हो रहे थे। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे जो और एक जीजा जी है जो कलकत्ता में रहते हैं, वो लोग भी आए थे, देख सकते हैं आप लोग। तो सभी लोग मिलकर एंजॉयमेंट कर रहे थे, होली मना रहे थे। और हमारे यहाँ इसी तरह मनती है। आप लोग की तरह क्या आप लोगों की तरफ कैसे मनती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने होली में क्या क्या किया, क्या क्या बनाया, क्या क्या खाए, वो सभी अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके लिख कर ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों का नाम मेंशन ज़रूर करूँगी अपने दूसरे ब्लॉग में। और यहाँ मेरे बेटे और जितने भी बच्चे हैं सभी लोग ने मिलकर बहुत अच्छे डांस किए। और आगे हमने भी बहुत डांस किया। और अगर वो देखनी है तो इस ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और होली की ब्लॉग है तो क्यों ना अच्छी लगेंगी, खासकर हमारे जो बिहारी समाज से आते हैं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से, बिहार से, वो ज़रूर ही देखकर पसंद करेंगे। और जो लोग यूपी बिहार से बिलोंग नहीं भी करते हैं उनको भी मैं उम्मीद करती हूँ उनको भी ये ब्लॉग अच्छी लगेगी। तो ये थी फर्स्ट होली के दिन की। और सेकंड दिन भी हम लोग के यहाँ पे होली मनती है, 2 दिन मनती है। तो यहाँ पे के जो हमारे लोकल लोग हैं वो लोग यहाँ पे बहुत कचरा खेलते हैं, मतलब मिट्टी जो कीचड़ होती है ना वैसा खेल होता है, रंगों से नहीं होता है। फर्स्ट दिन रंग वाली खेला खेलते हैं। जिस दिन पूर्णिमा रहती है उस दिन मीठा बनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। और मम्मी के घर पे आके जब तक हम लोग नहीं आते मम्मी भी वेट करते रहती है। और हम लोग आकर एक साथ बहुत सारा एंजॉय करते हैं। और पापा की तबीयत उतनी खास ठीक नहीं थी, इसी वजह से ये 3 साल से पापा का तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं रहती है, जिसकी वजह से पापा नहीं खेलते हैं होली। नहीं तो पहले तो पापा ही बहुत ज़ोर शोर से खेलते थे और हम लोग देखते थे। और हम लोग के आसपास के जितने लोग हैं सब लोग देखते थे और बोलते थे कि हाँ यहाँ पे होली मनती है। तो बच्चे लोगों के साथ हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। और बार बार मैं ये एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाए और स्किप ना कर दे इस ब्लॉग को, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रही हूँ। और आज 2 दिनों के बाद मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी फुर्सत नहीं हो रही थी कि मैं आप लोगों के साथ तुरंत शेयर करूँ। और होली के कई दिन पहले से भी मैं अपनी ब्लॉग शेयर नहीं कर रही थी। वो क्यों नहीं कर रही थी वो मैं आगे की ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस बीच में काफ़ी क्यों बिज़ी थी और क्या 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 हो रही थी। भले मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग डेली नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन जब भी शेयर करती हूँ तो मेरे साथ क्या होती है नहीं होती है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ। तो इसी वजह से मैं कई दिनों से नहीं आ रही थी। इस वजह से नहीं, किस वजह से नहीं आ रही थी वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और अब आती है नेक्स्ट दिन की होली। तो ये देखिए, ये दीदी की दुकान के इस तरफ की है रास्ते पे, जो हमारे घर के जाने वाली गली। तो नेक्स्ट दिन मैं अपने ससुराल भी गई थी। ससुराल से वहाँ से सबसे होकर पैर पे अबीर-वबीर चढ़ाकर उसके बाद आई थी। तो मेरे ससुराल में फर्स्ट दिन नहीं मनाया गया था होली, सेकंड दिन मनाया गया था, जिस वजह से मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि सेकंड दिन ही आके अबीर-वबीर जितना हो चढ़ाने का, खेलना है। तो वहाँ नहीं मनाया गया था, तो हम लोग फर्स्ट दिन यहाँ पे आके खेले और सेकंड दिन वहाँ पे भी गए थे ससुराल में, लेकिन वो ब्लॉग मैं शूट नहीं की। और जितना भी है तो वो ससुराल है, समझ सकते हैं जो लोग ससुराल से में रहते हैं। तो इतनी फ्रीली मैं ब्लॉगिंग शेयर नहीं करती हूँ, ब्लॉगिंग नहीं बना पाती हूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को वहाँ की ब्लॉगिंग शेयर नहीं की। तो वहाँ पे हम लोगों को इनवाइट था। हर होली में मैं अपने ससुराल में जाती हूँ, वहाँ पे जेठ जेठानी लोग हैं, वो लोग बनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, होली खेलते हैं और टाइम टेबल से अपना होली टाइम पे खेलते हैं, टाइम पे खाते हैं और फिर सो भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग अपनी होली जो है फुल टाइम खेलते हैं। यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं है और होली इसी तरह ही मनानी चाहिए, कोई टाइम टेबल नहीं होती होली की। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। होली की कोई टाइम टेबल नहीं होती। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी बहुत एंजॉय किया और लास्ट में हम लोगों ने भी बहुत सारी डांस की, जो थोड़ी सी क्लिप है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो देखिएगा। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग देखकर कैसी लगी। और यहाँ पे मैं अब अपनी वॉइस ओवर नहीं करके आप लोगों को थोड़ी सी म्यूज़िक सुना देती हूँ। आप लोगों ने ये ब्लॉग नहीं भी देखे होंगे तो शॉर्ट वीडियो में ज़रूर देखे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, हम लोग नहीं, मैं बोलूँगी मैं एंजॉय कर रही थी। मेरे हस्बैंड देखिए कितना वो जानते हैं, अगर किसी की बीवी इस तरह से सामने से चिपक के आएगी तो वो तो एकदम पागल हो जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल सीधे सपाट खड़े हैं, देखिए
उनको पता भी नहीं है कि किस तरह से एक्सप्रेशन करने चाहिए, किस तरह से बीवी के साथ एंजॉय करना चाहिए। हमेशा मैं उनको सिखाती हूँ, बट नहीं, वो जो है और जो भी है अच्छा है, वैसे ही होनी चाहिए। कोई दो रूप नहीं होने चाहिए किसी के भी। तो वो जो रोज़ के रेगुलर लाइफ में वो जैसे रहते हैं वैसे ही होली के दिन भी है। तो मैं अब वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोगों से थोड़ी स्पीड बढ़ा के वॉइस जो है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग देखिएगा और एंजॉय करिएगा। तो ये अगर अच्छे से वीडियो देखनी है तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी देख सकते हैं, ये मैंने डाली हुई है, तो आप लोग देखे होंगे। और इसमें बहुत अच्छी खासी व्यूज़ आई है, बहुत लोगों का प्यार मिला है, बहुत लोगों ने लाइक किया है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आज ये 2 दिनों बाद शेयर कर रही हूँ, लेकिन होली का जो माहौल है ना वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि होली गई और वो जो नशा है ना, आँखों में नींद भी नहीं हुई है, पूरी नींद से पूरी आँखें मेरी मतलब भरी हुई है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आगे की कई दिनों की ब्लॉग जो है वो भी मैंने शूट करके रखा है, मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। और लाइव में हर रोज़ रात को 10 बजे आती हूँ, लेकिन इन दिनों से नहीं आ रही हूँ। वो सारे रीज़न मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में या लाइव में बताऊँगी ज़रूर, क्यों नहीं आ रही थी और क्यों इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी। और शॉर्ट्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। और यहाँ देखिए, हम पाँचों भाई बहन ना इतना इंजॉय करने वाले हैं ना, और हमारे जितने भी पार्टनर हैं ना वो सारे लोग बोरिंग इंसान हैं। भैया भाभी है सीधी सादी, भैया है इंजॉय करने वाले, मैं हूँ इंजॉय करने वाले, मेरे पति है सीधे साधे, और मेरी दीदी एक है वो है शांत, तो उनका पति इंजॉय करने वाले। तो ये सब ना जो भगवान ना मैच जो बनाया है बिल्कुल भी गलत बनाया है। इंजॉय करने वाले के साथ इंजॉय करने वाला ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए एक इस दिशा जाए तो एक उस दिशा जाए। वैसे ना सब लोग बोलते हैं कि दोनों पार्टनर अलग अलग चॉइस की होनी चाहिए, मतलब अलग स्वभाव की होने चाहिए, नहीं, एक स्वभाव की होनी चाहिए, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है मेरे हिसाब से। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरी बेटी ने भी बहुत एंजॉय किया। और हाँ, नेक्स्ट दिन मेरी बेटी नहीं आई थी, वो अपने दादी के घर पे ही रुक गई थी। तो मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड ही दिख रहे हैं पूरे ब्लॉग में। आप लोग सोच रहे होंगे, जो लोग अगर जिनके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि बेटी भी गया है, उसके बारे में जिक्र नहीं हो रही है, तो उनके लिए मैं ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि वो अपने दादी के घर पे ही रुकी है। तो आज की ये ब्लॉग फुल और फुल होली की है। और आप लोग किस तरह मनाएं, किस तरह होली किए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे पहले से देख रहे हैं वो इसी तरह प्यार देते रहिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा और देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखा करिएगा और कमेंट भी करिएगा। मुझे अच्छी लगेगी जानकर कि आप लोग मुझे प्यार करते हैं, देखते हैं। और हाँ, जिनको अच्छी नहीं लगी वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूट्यूब पे चैनल वालों ने डिसलाइक का बटन बनाया है तो कोई ना कोई रीज़न से ही बनाया होगा, तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो मुझे अच्छी लगी वो आप लोगों को भी अच्छी लग सकती है। तो अब बस मुझे जानना है कि लोग मुझे कितने पसंद कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं, और मैं खुद में कितनी खुश हूँ, ये मैं मुझे अपने आप में साबित करनी है। तो हम लोग पाँचों भाई बहन, भाभी, भैया, जीजा जी, सब लोगों ने मिलके बहुत इंजॉय किया, साथ ही बच्चे लोगों ने भी इंजॉय किया। और जब हम खुश होते तो हमारे माँ बाप भी खुश होते। तो इसी तरह इस साल की हमारी होली भी थी और बहुत अच्छा लगा। ये आप लोग भी देख के समझ सकते हैं। और आने वाले दिनों में किस तरह से क्या करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग को इसी तरह प्यार देते रहिएगा, देखते रहिएगा। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी, नई ब्लॉग या नई पूजा जो नवरात्र आ रही है उस सब के लेकर। खास दिनों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, भले 2 दिनों बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट करूँगी ज़रूर। तो प्यार देते रहिएगा। और हम लोगों ने तो होली बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा से मनाया, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इंजॉय से मनाए होंगे, देखे होंगे। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।